मैं आप लोगों को उपहार देना चाहता हूँ। उपहार बोले तो गिफ्ट, तोहफा, भेंट। महाराज जी, किस खुशी में? पिछले 10 दिनों में आप लोगों ने बहुत धर्म ध्यान पूर्वक अपना समय बिताया। किसी ने 10 उपवास किए, किसी ने 7 उपवास किए, किसी ने 5 उपवास किए, किसी ने 10 एकासन किए, किसी ने 7, किसी ने 5, अपनी शक्ति के अनुसार। सामान्य से आप लोगों ने, हम लोगों को देखकर ऐसा लगा कि जैसे मुनि जीवन जिया हो, केवल वस्त्र ऊपर थे। 10 दिनों में आपने जो साधना की वो साधना छोटी मोटी नहीं है। वो साधना आपको परंपरा से भगवान बना सकती है। छोटी मोटी साधना आप लोगों ने नहीं की। सामान्य से घरों में कोई अच्छा काम करता है तो बड़ों का कर्तव्य होता है कि उन्हें प्रोत्साहित करें, कुछ दें। आज भी हमने देखा है, बच्चे पाठशाला पढ़ने जाते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बाद में कुछ पूड़ी, जलेबी, कचौरी, एप्पल आदि आदि दे दिए जाते हैं ताकि वे प्रोत्साहित होते रहें और आगे भी इन गतिविधियों से जुड़े रहें। दूसरे दिन भी वो पाठशाला आएं। हम लोग भी इसी सोच के हैं। हमने सोचा इतनी मेहनत इन लोगों ने की है, इन लोगों को गिफ्ट तगड़ी देनी चाहिए। महाराज, आप तो कहते हैं हमारे पास आशीर्वाद के अलावा देने को कुछ नहीं है, फिर आप कौन सी गिफ्ट देना चाहते हैं? आप लोगों ने काम बहुत बड़ा किया है, इसलिए गिफ्ट भी बहुत बड़ी है। आज से 7.5 वर्ष पहले विदिशा की भूमि पर गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज ने दीक्षा मंच पर भरी सभा में खुलेआम खुल्लम खुल्ला वो गिफ्ट मुझे दी थी, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो महाराज जी, क्या आप हमें दीक्षा देना चाहते हैं? दीक्षा नहीं, दीक्षा देने का अधिकार तो इस युग के महानतम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी को है। तो महाराज, कौन सी गिफ्ट देना चाहते हैं? आपको तो गुरुदेव ने दीक्षा मंच पर पिच्छी दी थी और कमंडल दिया था, तो ना तो आप हमें पिच्छी दे सकते हैं ना कमंडल। एक अदृश्य गिफ्ट गुरुदेव ने, उपहार गुरुदेव ने, तोहफा गुरुदेव ने मुझे उस दीक्षा मंच पर दिया था। आपको दिखाई नहीं दिया वो कि ये दे रहे हैं। पिछी कमंडल तो दृश्य गिफ्ट थी, लेकिन अदृश्य एक ऐसी चीज गुरुदेव ने मुझे दी थी, वो मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। वो क्या है महाराज? देर क्यों लगा रहे, जल्दी करो, थोड़ा धैर्य रखो, देता हूं। 10 दिनों के बाद क्षमावाणी का पर्व आता है। लोग क्षमावाणी अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग ऐसे मनाते हैं, अपने जो इष्ट मित्र हैं उनके पास जाएंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे, जिनसे कोई बैर विरोध नहीं है। बंधु बांधवों से, रिश्तेदारों से जा पाए तो ठीक, नहीं जा पाए तो मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे कुछ डाल दिया, अथवा कोई 1-2-5 मिनट की क्लिपिंग यूट्यूब पे डाल दी। अपने अपने तरीकों से लोग उनसे क्षमा मांगते। किन से मांगते हैं? जिनसे हमारा कोई बैर विरोध नहीं है, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। भैया क्षमा कर देना। ये क्षमावाणी मनाने का मतलब है ही नहीं। क्षमावाणी वो नहीं है कि आप अपने इष्ट मित्रों से, अपने हितैषियों से, अपने संबंधियों से, अपने बंधु बांधवों से, जिनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, उससे आप क्षमा मांगें। 100 ऐसे लोगों से क्षमा मांगने से कोई मतलब नहीं जो आपके अपने हैं, जिनके आपके बीच में कोई खटास संबंध, खट्टे संबंध नहीं हैं। क्षमा उनसे मांगो, भले वो केवल एक से मांगो जिससे आपके संबंध बिगड़े हैं। ये क्षमावाणी का पर्व उनके लिए है जिनसे हमारे संबंध बिगड़े हैं। सुनहरा अवसर, गोल्डन चांस इसको हम बोल सकते हैं। आप उनसे जाकर हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें, पैर छू लें। महाराज जी, ये तो बहुत कठिन है। हम 1000
मित्रों से तो मांग सकते हैं, लेकिन एक शत्रु से नहीं मांगते थे। यही तो क्षमा वाणी का मतलब है, यही क्षमा वाणी का मतलब है। आप अपने मित्रों से ना मांगकर केवल उस एक शत्रु से, महाराज जी लेकिन उससे क्षमा मांगने जाओ तो भीतर से बहुत जिगर चाहिए। तो क्षमा वीरस्य भूषणम, कायरों का ये भूषण थोड़ी है, ये वीरों का काम है। जो व्यक्ति चला करके अपने शत्रु के पास जाता है जिससे उसके संबंधों में खटास है, और उससे हाथ जोड़कर पहले क्षमा मांगता है, सबसे बड़ा वीर वो है। बाकी सब कायर हैं। हम लोगों के लिए मूलाचार में लिखा, यदि कोई मुनिराज अंतर मुहूर्त से ज़्यादा, अंतर मुहूर्त मतलब पंडित जी 48 मिनट के अंदर अंदर, हमारी माना कि दूसरे महाराज से कभी कुछ तीव्र कर्म के उदय से चैं तू मैं थोड़ी बहुत हो गई कभी कभार, आज तक हम लोगों की कभी नहीं हुई। पांचों की ट्यूनिंग ऐसी है कि पूछो मत। लेकिन फिर भी यदि मान लो कभी कभार किसी की हो जाए, ऐसा लिखा है, तो उसमें लिखा है अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर जाकर उनसे आपस में क्षमा मांग लो। अगर क्षमा नहीं मांगी तो महाराज दिखने में महाराज हो, गुणस्थान गिर गया, क्योंकि संजुलन कसाय का वासना काल है अंतर मुहूर्त। अगर कोई महाराज दिखने में महाराज दिख रहे हैं, किसी से झगड़ा हो गया, 48 मिनट के अंदर अंदर वो नियम से क्षमा मांग लेंगे जाकर, भैया हमसे गलती हो गई, गलती हुई हो ना हुई हो, लेकिन मनमुटाव दूर कर लेते हैं। हम लोगों में तो कभी ऐसा होता नहीं, लेकिन जिनका कभी हो जाए कि तीव्र कर्म के उदय से, तो अगर नहीं मांगी तो अंतर मुहूर्त के बाद मांगेंगे तो गिर गया गुण स्थान। फिर पुरुषार्थ करेंगे ऊपर आ जाएं वो अलग बात है। ये हो गई महावृत्तियों की बात। फिर देशवृत्ति जो प्रतिमाधारी हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अथवा 11 क्षुल्लक एलक, उनके लिए ग्रंथों में लिखा है अगर तू मैं चैं पे आपस में हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 15 दिन पार हुए पंचम गुणस्थान नहीं बचेगा, गुणस्थान गिर जाएगा, क्योंकि प्रत्याख्यान कसाय का वासना काल है 15 दिन। नियम से वो नीचे गिर जाएंगे। अब बात आती है आपकी, आपके लिए मतलब चौथे गुणस्थान वाला जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके लिए उन्होंने कहा अप्रत्याख्यान कसाय का वासना काल है 6 महीने। आपकी किसी से चैपे हो गई, तू मैं हो गई, यदि आपने उससे 6 महीने के अंदर अंदर क्षमा नहीं मांगी, मिथ्यात्व में चले जाओगे। कितनी भगवान की पूजा कर रहे हो, कितनी आहार दे रहे हो, कितनी अभिषेक कर रहे हो, अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, यदि 6 महीने से ज़्यादा कोई एक भी व्यक्ति है जिसके प्रति आपने कभी क्रोध हो गया, मान आ गया, कोई कारण से कसाय बढ़ गई और आपने उससे क्षमा नहीं मांगी, तो पक्का है आपका गुणस्थान दिखने में तो चौथे गुणस्थान बढ़ती दिख रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आ जाओगे। 6 महीने से एक दिन भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। महाराज जी क्षमा वाणी तुम वर्ष में एक बार आती है। फिर आपको दूसरे भी बहुत सारे वो हैं। आजकल की दृष्टि से अगर बताऊं, जन्मदिन आता है, जन्मदिन आता ना लोगों का, ये गोल्डन चांस है, किसी का जन्मदिन है, हमें उससे क्षमा मांगनी है। उस दिन आप उसके पास जाकर भैया आपका जन्मदिन है, आपको बधाई हो, थोड़ा सा बोल लिया, क्षमा वाणी हो गई, आपने अपनी स्वयं के हितों की रक्षा कर ली। इसके अलावा आजकल के परिवेश में बता रहा हूँ दृष्टिकोण से, शास्त्रों में तो पुराने तरीके से लिखा, जैसे किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो उसमें आपकी मान लो किसी से हो गई, पता चला इस दिन इसकी शादी की सालगिरह है, जाओ भैया हमसे उस समय गलती हो गई थी। मतलब कैसे भी अपने संबंधों को वापस पटरी पर ले आना। अगर नहीं लाए, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, आपने अपना महानतम नुकसान कर लिया। ये आप समझ लो, देख लो, जान लो। आपका कर्तव्य है जाएं। तो महाराज जी हम जाते तो हैं और हमने अगर उससे क्षमा मांग ली लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो ये उसकी समस्या है। हमने अपने हाथ जैसे ही जोड़े, किसी के पैर छुए, भैया क्षमा कर देना हमसे गलती हो गई थी, जैसे ही हमने इतना किया हमने अपनी सुरक्षा कर ली। अब वो आपको क्षमा कर रहा है नहीं कर रहा, वो उसकी समस्या है। और ऐसा होता नहीं, किसी के आप पैर छुओगे, उस समय भले उसको तीव्र क्रोध आ जाए, उस समय तो बड़ी गालियां दे रहा था, आज आ गया क्षमा मांगने, हो सकता है उस समय उसको आ जाए, लेकिन जब वो आप वहां से वापस आ जाओगे क्षमा मांग के, इतना हल्कापन महसूस करोगे, करके देख लेना कभी।
अपने दिमाग में सोच लो, हो सकता है आपकी देवरानी हो, जेठानी हो, पड़ोसन हो, कोई और दूसरे कोई रिश्तेदार हो अथवा सामने वाले हों, कोई भी हो। यदि एक है, अब भी यहाँ से जाके आप प्रयास करना, सबसे पहले उसके पास जाओ, भैया आज क्षमावाणी का दिन है, हम क्षमा चाहते हैं, इतना कर दो। वो कुछ भी नहीं बोले, कोई जवाब नहीं दे, आप वापस लौट आना, आपको इतना हल्का लगेगा जैसे आपके सिर से पहाड़ उतर गया हो। एक बात। और दूसरी, महाराज जी उसने तो कोई रिएक्ट ऐसा किया ही नहीं जो हमारे फेवर में हो। ऐसा नहीं, जैसे ही आप वापस आओगे शांति से वो 15 मिनट बैठेगा कहीं और सोचेगा यार ये तो बहुत गजब का व्यक्ति है, उसका हृदय पिघले बगैर रह नहीं सकता। ये फैक्ट है, गारंटी है, ये मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। महाराज जी आपको अनुभव कैसा है? जब हम इस ड्रेस में नहीं थे, पहले की ड्रेस में थे, तो किन्हीं महाराज का हमने ऐसे प्रवचन सुना था, वो याद आ गया, हमने सोचा आज रख दो। प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपको अपने आप हल्का लगेगा और सामने वाला पिघले बिना रह नहीं सकता। क्षमा वाणी का प्रसंग था तो बीच में इतनी बात अंदर इसमें हमने रख दी। अब हम वापस अपनी बात पर आते हैं। मैं आपको उपहार देना चाहता हूं। कौन सा उपहार महाराज? जल्दी ना करियो, दे रहा हूं। थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो बड़े होते हैं और दूसरे वे जो बड़े वाले होते हैं। महाराज बहुत बड़े वाले हैं वे। बड़े वाले समझते हो? पूरी दुनिया में केवल 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। एक तो वे जो बड़े हैं और दूसरे वे जो बड़े वाले हैं। वे बहुत बड़े वाले हैं। बड़ा कोई उम्र में है, बड़ा हो ये जरूरी नहीं। कोई उम्र में छोटा हो, वो बड़ा ना हो ये भी जरूरी नहीं। उम्र में छोटा होकर भी बड़ा हो सकता है और उम्र में बड़ा होकर भी बड़ा वाला हो सकता है। उम्र में छोटा होकर भी बड़ा वाला हो सकता है और उम्र में बड़ा होकर के भी बड़ा हो सकता है। महाराज शब्दों का कुछ ऐसा हेर फेर है, समझ में नहीं आ रहा। हम उसी को समझाने के लिए यहां आए हैं। जो व्यक्ति उम्र में तो बड़ा है लेकिन उसके अंदर बड़प्पन नहीं है, वो बड़ा वाला। और जो उम्र में बड़ा है और उसके अंदर बड़प्पन है, वो बड़ा। जो उम्र में छोटा है फिर भी उसके अंदर बड़प्पन है, वो बड़ा। और जो उम्र में भी छोटा है और उसके अंदर बड़प्पन भी नहीं है, वो बड़ा वाला। पूरी दुनिया में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक बड़े और एक बड़े वाले। आप टटोलो, आप किसकी श्रेणी में आते हैं? महाराज जी कोई दूसरी परिभाषा से समझाओ, अभी हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया, समझा देते। बड़प्पन की अपेक्षा बड़े और बड़े वाले एक दूसरा पैमाना भी है। वो पैमाना है, दूसरा जो पैमाना है वो पैमाना ये है, जैसे जैसे व्यक्ति उम्र में अथवा पद में बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके पास अधिकार बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आपके घर का कोई मुखिया होगा तो जो मुखिया होगा पक्की बात है कि उसके पास पावर घर के सारे सदस्यों की अपेक्षा ज़्यादा होंगे। पावर मतलब जो घर का जो संचालन है, रुपए पैसे संबंधी, कोई बड़े निर्णय लेने हैं, विवाह आदि संबंधी, मकान लेना खरीदना बेचना है, खेती आदि, ये सब जो कुछ भी बड़े निर्णय होंगे वो कौन लेगा? घर का बड़ा। तो पावर उसके पास ज़्यादा है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़े पद पर आता है वैसे वैसे उसके अधिकार बढ़ते जाते हैं। लेकिन जिसकी अधिकारों पर दृष्टि है वो बड़ा होकर भी बड़ा वाला है। और जैसे जैसे आपके अधिकार बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसके कर्तव्य भी बढ़ते जाते हैं। जिसकी कर्तव्यों पर दृष्टि है वो बड़ा है। क्या कहा? अधिकार और कर्तव्य दोनों एक स्पीड में बढ़ते हैं। आपके अधिकार बढ़ते जाएंगे, आपके कर्तव्य भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपके अधिकार बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा गति से आपके कर्तव्य बढ़ रहे हैं। अगर आपकी कर्तव्यों पर दृष्टि है तो आप बड़े हैं
और अगर आपकी अधिकारों पर दृष्टि है तो आप बड़े वाले हैं। जो दूसरों को खिलाकर खाता है घर में अथवा समाज में, परिवार में, क्योंकि उसका वो बड़ा है, ओहदा है, तो उसका कर्तव्य है। जो दूसरों को खिलाकर खाता है वो बड़ा, जो खाकर के दूसरों को खिलाता है वो बड़ा बाला। समझ में आ रहा है? एक पंक्ति पढ़ी थी, जो दूसरों को खिलाकर खाता है वो जीवन भर खिलखिलाता है। क्या कहा? जो दूसरों को खिलाकर खाता है वो जीवन भर खिलखिलाता है, मतलब प्रसन्न रहता है, क्योंकि दूसरों के दिलों में वो जगह बना लेता है। हर एक व्यक्ति को तो अरे भैया उनकी तो बात ही अलग है। तो जिनके अंदर बड़प्पन है वो बड़े, और जिनके अंदर बड़प्पन नहीं है वो बड़े बाले। जिनके अंदर कर्तव्यों पर दृष्टि है वो बड़े, जिनकी अधिकारों पर दृष्टि है वो बड़े बाले। जो दूसरों को खिलाकर खाते हैं वो बड़े, और जो पहले खाते हैं फिर खिलाते हैं छोटों को वो बड़े बाले। महाराज जी बहुत हद तक तो समझ में आ गया, और थोड़ा समझाइए। सत्वेषु मैत्रिम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम सदा महात्मा विदधातु देवी। ये हमने सबने पढ़ी है। प्राणी मात्र पर जिसकी मैत्री भाव है वो बड़ा। सत्वेषु मैत्रम, सत्व मतलब प्राणी, जिसकी प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव है, ये सब मेरे सब जीव सुखी रहें। सत्वेषु मैत्रम, किसी को भी, केवल मनुष्य नहीं, चींटी, हाथी, घोड़ा, बंदर, उल्लू, ऊंट, जितने भी हैं, प्राणी मात्र के प्रति जिसका करुणा का भाव है, मैत्री भाव है, जियो और जीने दो का सूत्र जिसके दिमाग में भरा है, रग रग में भरा है, वो बड़ा। और जिसकी कोई मतलब नहीं दुनिया से, कुछ भी खा रहा, कुछ भी खिला रहा, उसका बस चले तो घर के लोगों को भून के खा जाए। खाते ही तो हैं, घर के सदस्य ही तो हैं वो, जो पालन करते हैं ना, ये जो मुर्गी आदि और भी जो दूसरे प्रकार के जंतु हैं, नाम लेना ठीक नहीं, वो उनके घर में जब तक पालन कर रहे हैं तब तक वो उनके सदस्य ही तो हैं, और मारकर उनको खा लिया। तो उनकी सत्वेषु मैत्र में ऐसी दृष्टि है ही नहीं। अगर होती तो जियो और जीने दो ऐसा अंतर में, अंतरंग में भाव होता। हमने देखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, जैसे आपने गाय का पालन किया, यदि वो मर जाती है घर में गाय अथवा बछड़ा, तो एक दिन का सूतक पालते, इसका मतलब है उसको अपने घर का सदस्य मानते होंगे तभी तो प्रत्येक प्राणी पर जिसकी मैत्री भाव है, मित्रता और मैत्री में बहुत अंतर है। मित्रता रागात्मक होती है और मैत्री भाव वात्सल्यात्मक होता है। सबके प्रति मैत्री भाव, संसार के जितने प्राणी हैं सबको जीने का अधिकार है, उनके प्रति मैत्री भाव, ये है सत्येषु मैत्रिम। जिसके अंदर ऐसी भावना है वो बड़ा, और जिसके अंदर ऐसी भावना नहीं है वो बड़ा बाला। एक और गुणसु प्रमोदम, गुणियों को देखकर आपके अंदर यदि गदगद भाव आ रहा है तो आप बड़े, और नहीं आ रहा है तो आप बड़े वाले। विदेशों में एक मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया मेंढकों पर कुछ प्रयोग करना है। भारत में भी मेंढक हैं, जापान में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, आदि आदि सारे देशों में मेंढक हैं। तो उन वैज्ञानिकों ने सोचा सारे देशों के प्रतिनिधियों से कह दो कि आप अपने अपने देश के मेंढकों को लाइए, हम यहां कुछ परीक्षण प्रयोग करना चाहते हैं। सबको आदेश दे दिया, आप अपने अपने देश के मेंढकों को 10-10, 50-50 मेंढकों को एक एक बॉक्स में भरकर ले आइए। आजकल तो ज़माना बहुत हाईटेक है, 2 मिनट में पूरे विश्व में खबर पहुंच गई। सारे अपने अपने देशों के प्रतिनिधि पहुंच गए मेंढक लेके। चीन के व्यक्ति ने एक बॉक्स में मेंढक भरे, ऊपर से ढक्कन लगाया, रख दिया, उस पर लिख दिया चीन। अमेरिका के एक व्यक्ति ने, जो प्रतिनिधि था, उसने मेंढक भरे, उस पर ढक्कन लगाया, लिख दिया अमेरिका। दक्षिण कोरिया के सज्जन थे, जो वहाँ के प्रतिनिधि थे, वो आए, उन्होंने उस पर लिख दिया दक्षिण कोरिया, उसमें मेंढक भरे, ढक्कन लगा दिया। ऐसे ही और कई सारे राष्ट्रों के प्रतिनिधि अपने अपने देशों के मेंढकों को इकट्ठा करके लाए, क्योंकि हमने देखा है जब भी प्रयोग होता है प्रायः चूहों पर, मेंढकों पर होता है, क्योंकि इनकी संरचना बहुत हद तक मनुष्यों से आंतरिक संरचना मिलती है। तो प्रयोग जो साइंस के, विज्ञान के
विद्यार्थी होंगे जो सुन रहे होंगे वो इस बात को अच्छे से जानते समझते होंगे। तो जैसे ही उन्होंने मेंढकों को बुलाया, सारे देशों के मेंढकों को, अपने अपने देश के मेंढकों को लाए और बॉक्स में ऊपर ढक्कन लगा। भारत के प्रतिनिधि जो पहुंचे तो मेंढक पूरे भरे लेकिन उस पर ढक्कन नहीं। कौतूहल जगा, यार बात क्या है। प्रतिनिधियों से बोला आप मेंढक लाइए, सब लेके आ गए। सारे देशों के मेंढकों के बॉक्स सामने रखे हैं। भारत के बॉक्स के ऊपर लिखा तो है भारत, मेंढक भी भारतीय थे, चुराए हुए नहीं थे, लेकिन उस पर ढक्कन नहीं था। पूछा कि भैया ये सारे देश के जो मेंढक हैं उनके ऊपर ढक्कन है, कहीं उचट ना जाएं, भारत के मेंढकों के ऊपर ढक्कन क्यों नहीं है? बोले आप चिंता नहीं करो, एक भी बाहर नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले हमारे यहां कोई थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करता है, 4 लोग टांग पकड़ के खींच देते हैं। बात समझ में आई? जिसकी दृष्टि गुणियों को देखकर प्रमुदितपना आ रहा है, अंदर से भाव गदगद आ रहे हैं, वो बड़ा, और जिसकी आदत टांग खींचने की है वो बड़ा बाला। जैसे ही हमारे घरों में हमने देखा है, यहां तक भी देखा, देवरानी जिठानी के बच्चे भी क्यों ना हो, यदि बड़ी जो बहन है, जो जिठानी है, उसका बेटा 98% लाता है और हमारे ने 82% आए, तो अंदर से उसके प्रति जलन हो जाती है। जबकि हमारा कर्तव्य है कि हम प्रमोट करें, प्रोत्साहित करें। टांग खींचने वाले बड़े वाले और कंधा देने वाले, भैया तुम ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, हमारे कंधे पर पैर रख करके चढ़ जाओ। यदि ऐसी आपकी भावना है तो आप बड़े हैं निश्चित रूप से। अपने आप को टटोलते जाना। 4-5 बातें बिंदु हमने रख दे, किसी में भी आप फिट बैठ रहे हों, या तो बड़े वाले में बैठेंगे या बड़े में बैठेंगे। और ये भी ध्यान रखना, धारा केवल 2 ही बहेंगी। जो व्यक्ति इस धारा वाला होगा वो सारे नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर होंगी, और जो इस धारा वाला होगा, मतलब बड़े वाला होगा, उसकी उस ओर होंगी, और जो बड़े वाला होगा उसकी उस ओर होंगी। तो जो व्यक्ति, जैसे ही थोड़ा सा टैलेंटेड लड़का हमारे घर में, समाज में, गली में, मोहल्ले में, देश में, प्रदेश में कहीं भी दिखे और हमारी उसको प्रमोट करने की भावना हो रही है, बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, बोलो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। यदि हमारे अंदर ये भावना आ रही, गुणसु प्रमोदम की बजाय पंडित जी आजकल गुणसु जलनम होता है, तुरंत हमें जलन होती है, जबकि हमें प्रमुदित होना चाहिए, हमारे अंदर आनंद आना चाहिए कि देखो हमारा ही तो बेटा है। एक ब्रह्मचारी जी थे नेमावर में, उनका चौका लगता था, तो पूछा कब से आहार नहीं हुए? महाराज जी, भैया जी हमारे यहाँ, उस समय मैं ब्रह्मचारी था, भैया जी हमारे यहाँ तो रोज आचश्री के आहार होते हैं। मैंने कहा आचश्री के आहार तुम्हारे रोज होते हैं? बोले हाँ। कैसे? अरे आचश्री रोज आहार को उठते हैं, किसी भी चौके में जाएं सारे चौके हमारे ही तो हैं। क्या गजब की उसकी सोच थी, देखो सारे चौके हमारे ही हैं, आचार्य आप किसी में जाओगे मेरे ही चौके में आपके आहार होंगे। ऐसी भावना हमारे अंदर क्यों नहीं आती? घर में कितने भी 5 भी जेठानी देवरानी हो, किसी का बेटा भी टॉप करे, उसको खुशी ऐसे होनी चाहिए जैसे मेरे बेटे ने टॉप किया है, सारे बेटे हमारे ही तो हैं। इतना विशाल हृदय हमारा क्यों नहीं होता? यदि होता है तो आप बड़े हैं, और यदि नहीं होता है तो निश्चित मानिए आप बड़े वाले हैं। भैया अभी तो बहुत बड़े वाले हैं। सत्वेषु मैत्रिम, प्राणी मात्र पर मित्रता का भाव है तो बड़े, नहीं तो बड़े वाले। गुणसु प्रमोदम, गुणियों को देखकर प्रमुदितपना आ रहा है, आपका मन कर रहा है कि मैंने सपोर्ट करूं, तो आप बड़े, नहीं तो बड़े वाले। उन्होंने कहा ढक्कन क्यों नहीं लगाया? बोले हमें ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ कई मेंढक उचक के ऊपर निकलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे को लगा 4 पहले से खड़े हैं, टांग पकड़ के खींच लेंगे, ऊपर नहीं उठने देंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो सब बड़े वाले। कहीं हमारा हाल उन मेंढकों जैसा तो नहीं है? यदि है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सत्येषु मैत्रिम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुखी को, जो व्यक्ति हीन है, दरिद्र है, लाचार है, उसको देखकर अगर हमारे हृदय में करुणा का स्रोत नहीं बह रहा, हमारा हृदय यदि पिघल नहीं रहा है, उसको देख करके हार्द हमारा
पानी पानी नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि हम बड़े वाले हैं। और यदि हमारे अंदर करुणा उमड़ रही है तो पक्का मानना कि हम बड़े हैं। एक चौथा है जो विपरीत वृत्ति वाले लोग हैं, माध्यस्थ भावों विपरीत, उल्टे सीधे लोग हैं, जो जिनका काम ही है नरकई से आए हैं और नरक ही उनको जाना है। अगर ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनसे माध्यस्थ भाव, जिनका माध्यस्थ भाव है वो बड़े, और जो उनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं वो बड़े वाले। 5, 6, 7, 8 प्रकारों से मैंने आपके सामने बड़े और बड़े वाले में अंतर रख दिया। बड़प्पन है तो बड़े, नहीं है तो बड़े वाले, कर्तव्यों पर दृष्टि है तो बड़े, अधिकारों पर दृष्टि है तो बड़े वाले, प्राणी मात्र पर मित्रता का मैत्री भाव है, वात्सल्य भाव है तो बड़े, और नहीं तो बड़े वाले। गुणियों को देखकर प्रमुदितपना आ रहा है तो बड़े, नहीं आ रहा है तो बड़े वाले। दीन दुखियों को देखकर हमारा हृदय पिघल रहा है तो बड़े, नहीं पिघल रहा तो बड़े वाले। और बेफालतू जो लोग हैं, जो जिनका काम ही लड़ना झगड़ना है, उनसे माध्यस्थ भाव है तो बड़े, नहीं तो बड़े वाले। महाराज जी, इतने सारे बिंदुओं में आप अपने आप को टटोल लो। यदि आप इस पायदान पर आते हैं तो आप बड़े हैं, आपको प्रवचन सुनने सुनाने की जरूरत नहीं, उठ के जा सकते हैं। और यदि नहीं तो आगे मैं जो गिफ्ट देना चाहता हूं उसकी सख्त जरूरत है आपको। वो गिफ्ट मेरी नहीं, गुरुदेव ने मुझे दी थी। महाराज जी, इतनी बेशकीमती गिफ्ट जो गुरुदेव ने आपको दी थी, आप हमें देना चाहते हैं, आपका क्या होगा? मेरी चिंता नहीं करो, मेरी चिंता करने वाले दुनिया में लाखों लोग हो गए, ऐसा हमने सुना है। और फिर हमारी चिंता करने वाले इस युग के महानतम आचार्य भगवान गुरुदेव हैं, आप क्या हमारी चिंता करोगे? आपको हम वो गिफ्ट देना चाहते हैं, महाराज जी आपके पास नहीं बचेगी तो वो ऐसी गिफ्ट है, हम जितनी आपको देंगे उतनी हमारे पास वो और बढ़ेगी। और महाराज जी ऐसा तो नहीं आप ज्ञान देना चाहते हो? क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ा है कि ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। घबराना नहीं, मैं ज्ञान भी देना नहीं चाहता आपको। तो कौन सी गिफ्ट है वो? थोड़ा धैर्य रखो। कुछ लोग ऐसे होंगे इस सभा में जिसको ये 7-8 प्रकार से मैंने समझा दिया, हो सकता है कि समझ में अभी भी ना आया हो। महाराज जी कोई और तरीका है जिससे आप हमें ये समझा सकते हैं? हमने कई घरों में ऐसा देखा, जो घर के मुखिया हैं वे एक अलग अंदाज में घर के लोगों से बात करते हैं। वे अपने आप को संभालना तो जानते हैं, एकदम बार बार शीशे के सामने जाएंगे, यूं टेढ़े होकर देखेंगे अपने आप को, ठीक लग रहा हूं कि नहीं, यूं देखेंगे, बार बार कंघी करेंगे, जमाएंगे, अपने आप को संभालेंगे। शरीर को, चेहरे को संभालना बहुत सरल है, जुबान को संभालना बहुत कठिन है। क्या कहा? अपने आप को संभालना सरल है। जो घर के मुखिया हैं वो ऐसे बात करते हैं, जुबान बिल्कुल नहीं समझ पाते। यूं तो जबान का वजन बहुत कम है, लेकिन बहुत कम लोग इसे संभाल पाते हैं। क्या कहा? जुबान का वजन कितना है? 10-5 ग्राम का। जीभ, जुबान समझते हो? जिह्वा, कुछ भी। द्रौपदी थी ना, द्रौपदी का नाम सुना? थोड़ी सी जबान नहीं संभाल पाई, महाभारत हो गई। थोड़ी सी जबान नहीं संभाल पाई, अंधे के अंधे होते हैं, इतना ही तो कह पाया। तो जिन्हें घर में बड़े हैं, बड़े होकर भी जिन्हें जबान संभालना नहीं आता, वो बड़े वाले, और जो संभाल कर बात करते हैं वो बड़े। यूं तो जबान का वजन 5-10 ग्राम का है, यूं तो जुबान का वजन 5-10 ग्राम का है, लेकिन बड़े बड़े मोटे तगड़े लोग भी इसे संभाल नहीं पाते। जुबान को संभालना सीख लो, आप बड़े बन जाओगे। महाराज जी अभी भी 100% समझ में नहीं आया बड़े और बड़े वाले का अंतर। एक सेठ जी थे, विद्वान थे, धार्मिक थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, बहुत रुतबा था उनका। 4 बेटे थे उनके, चारों बेटे संपन्न थे, अपने पैरों पर खड़े थे। उनके पास बेटे भी थे, पत्नियां भी अच्छी पढ़ी लिखी, हाई एजुकेटेड थी, सब कुछ था। 75 वर्ष की उनकी आयु हो गई। संयुक्त परिवार में मैं रहूंगा, ऐसा उन सेठ जी ने जीवन पर्यंत के लिए सोच रखा था। एक छोटी सी उन्होंने शर्त रख ली थी, जिस दिन तक मेरे घर में एक बार भी अलग होने, बंटवारा होने की बात
कभी मेरे कान में नहीं पड़ेगी, तब तक मैं अपने पूरे संयुक्त परिवार के साथ रहूँगा। आज ज़माना थोड़ा बदल गया है। आज के बच्चे अकेले रहना चाहते हैं। अकेले क्यों? क्योंकि अकेले में वो स्वच्छंद हो जाएं। स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में बहुत अंतर है। हम लोग साथ में रहकर भी अकेले अकेले रहते हैं, सब स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वच्छंद एक भी नहीं। संयुक्त परिवार में सारे लोग स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन स्वच्छंद कोई नहीं रहता। और जो एकल परिवार, हम तो सेपरेट लाइफ चाहते हैं, जो एकल परिवार में अकेले रहते हैं, पति सुबह 8 बजे ऑफिस चले गए, शाम को 6 बजे आएंगे, दिन भर श्रीमती जी स्वतंत्र नहीं हैं, स्वच्छंद हैं। आप अभी प्रैक्टिकल कर लो दिमाग में, हम 2 मिनट रुक जाते हैं। जैसे ही आप अपने घर में अकेले रहते हैं, आपको पता है 3 दिन तक घर में कोई नहीं रहेगा, आपके मन में क्या भाव आते हैं आप देख लो। फैक्ट है, नकारात्मक ही आएंगे। आप ऐसी क्रियाएं करेंगे जो आप सबके सामने नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दरवाजा बंद है, अंदर से लॉक है, 3 दिन तक कोई नहीं आना, घर में हमारा राज है। स्वच्छंदता आए बिना रहती नहीं, अपने अपने अंदर टटोल के देख लो। ये अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। बच्चे आते हैं, मुझे बताते हैं, महाराज जी ऐसा होता है, जब घर में रहते हैं तो वो चीज़ें हम मन में भाव ही नहीं आ पाती, और जब हम वहाँ पर अकेले रहते हैं हमारे घर में, जब हम जो विवाह के बाद हम सेपरेट लाइफ जी रहे हैं, वहाँ मैं जब अकेला रहता हूँ, पत्नी मान लो कि मायके गई है, 4 दिन भी रहता हूँ, तो अलग अलग तरीके के भाव आते हैं। स्वच्छंदता में और स्वतंत्रता में बहुत अंतर है। एकल परिवार, सेपरेट लाइफ जीने वाले लोग कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते, वो स्वच्छंद रहते हैं। स्वच्छंदता एक बुराई है और स्वतंत्रता एक अच्छाई है। भारत देश स्वतंत्र तो है, हम सब स्वतंत्र रह रहे, लेकिन श्रीलंका में स्वच्छंद हो गए, देख लो क्या हुआ। बात समझ में आ रही? तो वो जो दादाजी थे, उन्होंने सोचा मैं संयुक्त परिवार के साथ रहूंगा, सब साथ में रहते हुए भी हम सब स्वतंत्र रहेंगे, सबके अपने अपने अधिकार कर्तव्य हैं, सब अपने अपनों का पालन करें। एक दिन की बात है, उनके मन में जो उन्होंने शर्त रखी थी, तब तक मैं सबके साथ रहूंगा, तब तक मैं अपने बच्चों को, 4 बच्चों का बंटवारा नहीं करूंगा, जब तक मेरे कान में पहली बार ये शब्द नहीं आएगा कि हमें अलग होना है। इसी सोच से उन्होंने अपने बेटों का विवाह किया। बड़े अच्छे खानदान की बहुएं लाए, 4 बेटे, 4 उनकी सुशील सभ्य संस्कारित बहुएं, और सबके 2-2, 1-1, 3-3 बेटे, नाती पोते जिसको दादाजी की अपेक्षा। बहुत बड़ा परिवार था, सब बहुत आनंद के साथ जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है, एक और एकल परिवार में दुख है। माना कि आप पति पत्नी कहीं नोएडा में, पुणे में अथवा विदेश में कहीं रहते हैं। अब मान लो कभी सिर दर्द किया आपका, तो कोई सिर पर हाथ फेर कर ये पूछने वाला नहीं है बेटा क्या हो गया, क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं। और अगर संयुक्त परिवार है, सिर आपका दर्द हो रहा है, जेठानी ने पूछ लिया दीदी क्या हो रहा है, अथवा दीदी को हुआ तो छोटी ने पूछ लिया क्या हो रहा, दीदी कहते ही आधा सिर दर्द दूर हो जाता है। कोई आपको वहां कहने वाला नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हैं, स्वच्छंद हैं। सेठ जी के दिमाग में ये बात अच्छे से भरी थी। सेठ जी बोलते हैं मैं स्वतंत्र रखूंगा सबको, पूरा परिवार एक साथ रहेगा, लेकिन यदि पहली बार मेरे कान में ये शब्द आ गया कि हमें अलग अलग होना है, जैसे ही पहली बार मेरे कान में ये शब्द सुनाई देगा, उसी दिन मैं अलग कर दूंगा बच्चों को। आप लोग भी ध्यान रखना, संयुक्त परिवार में सबको एक साथ रहना चाहिए, रहना ही चाहिए। ये बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि इसमें सहनशीलता बढ़ती है, आपस में प्रेम बढ़ता है, बहुत सी चीज़ें संयुक्त परिवार में सीखने को मिलती हैं। लेकिन कभी गलती से यदि एक बार धागा टूट गया, हमें अलग कर दो, ये भाव शब्द मन में कान में सुनाई दिए, फिर देर नहीं करना। महाराज जी देर क्यों नहीं करना? क्योंकि अब आग लग चुकी है। अब अगर आप जितनी देर करेंगे उतना और टूटता चला जाएगा, गांठ और लगती चली जाएंगी। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। धागा तो जुड़ जाएगा, आपने क्षमा मांग ली, सब ठीक हो गया, लेकिन एक बार, यद्यपि मेरी आपसे कोई अनबन नहीं है, लेकिन अब पहले जैसा मन नहीं है। क्या कहा? फिर क्या होगा? ट्यूनिंग अच्छी थी, एक बार धागा टूट गया, फिर जोड़ लिया, तो उसके मन में उसके प्रति क्या भाव रहेंगे?
यद्यपि मेरी आपसे कोई अनबन नहीं है, संबंध तो अच्छे हो गए, लेकिन अब पहले जैसा मन नहीं है, क्योंकि धागा टूट चुका था, गांठ पड़ गई, अब वो बात नहीं रहेगी। तो यदि एक बार हल्ला हो गया कि हमें अलग कर दो, वो कोई एक मछली आ गई होगी जिसने पूरे तालाब को खराब कर दिया, तो उसके मन में आया, जो सबसे छोटी बहू थी उसके मन में भाव आ गया कि हमारे पतिदेव थोड़ा औरों की अपेक्षा ज़्यादा कमाते हैं, ये ज़्यादा कमाते हैं और छोटे हैं तो इनके अधिकार थोड़े कम हैं, तो हम अलग रहेंगे तो हम जल्दी अच्छा जीवन जिएंगे, ऐसा उसके मन में भाव हो गया। तो उसने धीरे से कहीं से पुड़िया छोड़ दी, वो दादाजी के कान में पहुंच गई। दादाजी ने उसी दिन मुनीम साहब को बुलाया, अकेले में, किसी के सामने नहीं। मुनीम साहब जी, पूरी संपत्ति के 4 हिस्से करो और चारों बेटों के चवन्नी चवन्नी 1/4 इक्वल, एक एक मकान, एक एक दुकान, एक एक गाड़ी, एक एक खेत और जो कुछ भी संपत्ति, सबको पूरी ईमानदारी से 4 चवन्नी बनाओ और एक एक चवन्नी एक एक बेटे को पकड़ाना है। ये बेटों को नहीं बताया। जब उनके कान में पहली बार बात पड़ी, दादाजी ने संकल्प कर लिया और मुनीम साहब को बुला करके हिसाब किताब बना करके 4 हिस्से बराबर बराबर कर लिए। अब उन्होंने सबसे पहले सबसे छोटे बेटे को बुलाया अकेले में, बेटा मैंने ऐसा सोचा है कि अब आप सब अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, सबकी अपनी अपनी सेपरेट दुकान है, सबके अपने अपने विवाह हो गए, बच्चे हैं, सब संपन्न है, खूब संपत्ति है। ऐसा सोचा है कि अब मैं अपने जीते जी आप चारों को अलग अलग होकर के बहुत व्यवस्थित देखना चाहता हूँ। तो जो छोटा बेटा था, दादाजी ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, क्यों ये आप सोच रहे हैं ऐसा करने का? तो बोले फिर भी उम्र मेरी हो गई, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद कोई चैपें हो, इसलिए अपने जीते जी अलग अलग कर देना चाहता हूँ। तो बेटा छोटा जो था बोलता है, जब आपने ठान ही लिया है तो ठीक है। तो दादाजी बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दादाजी मैं तो वो जो चौराहे की दुकान है वो ही लूँगा, वो जो पॉश एरिया में जो बहुत अच्छा जो बंगला है वो लूँगा, वो वाली गाड़ी लूँगा, वो वाला खेत लूँगा और इतनी ज्वेलरी लूँगा जो मेरी पत्नी लाई थी, वो सबसे ज़्यादा लाई थी, पूरी लूँगा। दादाजी रसूखदार थे, मतलब उनमें उनका घर में रुतबा था। अच्छे जोर से लताड़ा छोटे बेटे को, ये तुम्हारा कर्तव्य है, यही मैंने तुम्हें सिखाया, 75 वर्षों तक मैंने तुम्हें ये शिक्षा दी, ये मैं सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से कि तुम अपने 3 बड़े भाइयों के रहते हुए ये बोलो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वे चाहिए। तुम्हारा ये कर्तव्य था कि तुम्हें ये कहना था, पिताजी जो आप उचित समझें सो दे दो। अगर नहीं कह सकते थे तो इतना कह देते, 4 हिस्से करो, 4 हिस्सों में जो एक हिस्सा मुझे आए वो दे दो। इस कर्तव्य तो ये था कि ये बोलो पिताजी 4 हिस्से करो, बड़े भैया का पहले कर्तव्य उनसे पूछ लो, फिर मंझले भैया का है उनसे पूछ लो, फिर संजले भैया का है उनसे पूछ लो, मेरा तो पड़ा रहेगा। ये तुम्हारा कर्तव्य था। जोर से दादाजी ने उस बेटे को लताड़ा और एक साइड कर दिया, क्योंकि दादाजी तो जानते थे चलती तो मेरी है, हमारे जो दादाजी हैं वो ऐसे करते हैं। दादाजी बोले तो गुरुजी, वो सुन सबकी लेंगे, फिर मन की किसी के नहीं करेंगे। वो सबकी सुनने के बाद उन्हें जो लगेगा कि ये सही है, क्योंकि सबको अपनी अपनी बात अच्छी लगती है। जो 4 थे, चारों अपनी अपनी बात रखेंगे, उन्हें लगेगा मैं सही हूँ। हर एक व्यक्ति अपने आप को सही मानता है, लेकिन उनके यहाँ हमारे जो दादाजी हैं वो सबकी सुन लेंगे, फिर जिसको जो उनको देना होगा, किसी को गुस्सा, किसी को स्नेह, किसी को नसीहत, सब अपने अपने तरीके से देंगे। ऐसे ही भी दादाजी थे। हर एक दादाजी को अपना इतना रुतबा अपने घर में बनाकर रखना चाहिए। यदि आप नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है। एक दादाजी हैं छतरपुर में, मैंने देखा, पूरा घर नहीं, समाज नहीं, पूरा नगर उनकी इतनी इज्जत करता है। 70-75 से ज़्यादा वर्ष के हैं, हर 2-4 दिन में आते हैं। इतनी विनय उनके अंदर है, हम उनसे आधी उम्र के भी नहीं हैं, ऐसे नाक रगड़ रगड़ कर चरण छूते हैं। मुझे लगता है कितने खूब करोड़पति आदमी हैं वो। आप वैसे यदि नहीं हैं तो आपकी कमी है, आपको वैसा होना चाहिए था। दादाजी ने बेटे को बुलाया, अच्छा लताड़ा और एक साइड बैठा दिया। मुनीम साहब से कहा तीसरे नंबर के बेटे को बुलाओ। वो जो छोटा बेटा था उम्र में भी छोटा था और उसके अंदर बड़ापन भी नहीं था, वो था बड़ा बाला। मैं आपको गिफ्ट देना चाह रहा हूं, भूमिका बना रहा हूं। तीसरे नंबर का जो बेटा था उसको बुलाया, बेटा मैंने ऐसा ऐसा सोचा है कि हम अलग अलग करना चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो?
बेटा बोलता है, दादाजी आप तो 4 हिस्से करो, बड़े भैया सबसे बड़े हैं, उनको बड़ा हिस्सा दो, उनसे पूछो कौन सा चाहिए चारों में। आपके सामने कभी 4 आम रख दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि 4 आम इक्वल हैं, खुशबू एक सी है, वजन एक सा है, दिखने में एक से हैं, कोई भी छांट लो, तो आप क्या करोगे? कोई भी उठा लेते हो? कितने भी इक्वलिटी उनमें क्यों ना हो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उनमें भी गौर से देखोगे कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, आप देखते हो। तो बड़े को उनके सामने चारों रख दिए। जो तीसरे नंबर का बेटा था वो बोलता है दादाजी से, चारों एक साथ रख दो, सबसे पहले बड़े भैया हैं, उनसे पूछ लो कौन चाहिए, वो चुन लेंगे। फिर मंझले भैया से पूछ लो कौन सा हिस्सा चाहिए, वो चुन लेंगे। फिर चूंकि मैं तीसरे नंबर का हूं, अधिकार तो मेरा है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य भी है कि मेरा चौथा भैया है, 2 में से छोटे से पूछ लो जो चाहिए, जो बचे वो मेरा। दादाजी खुश हो गए, यही शिक्षा बच्चों मैंने तुम्हें दी थी। छोटा देख रहा वहीं, देखो ये होना चाहिए था तुम्हारे अंदर। वो तीसरे नंबर का था तो उन ऊपर के 2 की अपेक्षा छोटा, लेकिन वो उसके अंदर बड़प्पन था। बड़प्पन ये कि वो छोटे से पहले पूछ रहा है। हमारा कर्तव्य है कि छोटे को पहले खिलाएं। भैया तुम 2 में से एक ले लो, कौन सा चाहिए, जो बचेगा वो मेरा। उसके अंदर वो उम्र में तो छोटा था, लेकिन उसके अंदर बड़प्पन था। चौथे नंबर का जो था वो उम्र में भी छोटा और बड़प्पन भी नहीं। तीसरे नंबर को जो था उसके अंदर उम्र में छोटा था लेकिन बड़प्पन था। दादाजी प्रसन्न हो गए, बहुत बढ़िया। कुछ कहा नहीं उससे, क्योंकि दादाजी तो निर्णय अपने हिसाब से देंगे, तुम्हारी थोड़ी सुनेंगे। फिर जो दूसरे नंबर का था उस बेटे को बुलाया, बेटा मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, तुम क्या चाहते हो? दूसरे नंबर का बेटा आया, बोला दादाजी इसकी जरूरत क्या है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी? नहीं, जब कोई समस्या नहीं है तो फिर आप ऐसा क्यों चाहते हो कि हम अलग अलग कर दें? बेटा ये प्रकृति का नियम है, सब अलग अलग हुए, कोई भी हो, पांडव कौरव वो भी अलग अलग हुए, किसी अपेक्षा से कैसे भी हुए वो अलग बात है। ये प्रकृति का नियम है, ऐसा तो होता ही है। हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, वो सब अलग अलग हुए, ये प्रकृति का नियम है, होना पड़ता है। तो ठीक है, क्या चाहते हो? तो बेटा बोलता है दादाजी मुझे जो आप उचित समझें, जो आपने निर्णय लिया हो, आप सारे निर्णय लेना जानते हैं, दे दें। एक मेरी ये शर्त है, आप और माँ मेरे साथ रहेंगे। क्या कहा? हिस्से तो 4 होंगे, लेकिन माँ और आप मेरे ही साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज होता क्या है, आज हमने एक वो फिल्म देखी थी बागवां, उसमें वो माता पिता का बंटवारा करते हैं। काहे के बेटे वो बड़े हैं, एक भी बड़ा नहीं था, सब बड़े वाले थे। उन बेटों में एक भी बड़ा नहीं था, सारे के सारे बड़े वाले थे। क्यों? माता पिता का बंटवारा कर रहा है। माँ तुम 6 महीने इनके पास रहो, पिताजी तुम 6 महीने इनके पास रहेंगे। ऐसे बेटों को तो उतार करके लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए आप समझते हो? ऐसे बेटों से तो बिना बेटों के अच्छे। माता पिता का बंटवारा कर रहा है। जिस माँ ने गीले में हमें सुलाकर गीले में वो सोई और हमें सूखे में सुलाया, 4 बेटों को एक माँ बहुत अच्छे से पालती है। 4 बेटे एक माँ बाप को बुढ़ापे में संभाल नहीं पा रहे। काहे के बेटे वो बेटे नहीं, वो बड़े नहीं, वो सब बड़े वाले, चाहे वो बड़े हों उम्र में चाहे छोटे। दूसरे नंबर का बेटा बोलता है पिताजी जो आपको देना हो, जो आपको उचित लगे, आप तो न्याय ही करेंगे, मुझे पता है। जो मेरे हिस्से में आए मुझे स्वीकार है। अगर मेरा पुण्य होगा तो मैं बढ़ा लूंगा, और नहीं होगा तो कितना ही दे दो। अंबानी का नाम सुना? अंबानी के 2 भाई हैं, अनिल और मुकेश। दोनों सगे भाई थे, दोनों का बंटवारा हुआ, मेरे सामने हुआ। हमारा जन्म हो गया था उसके बाद, अभी की तो बात है, आप सबको पता है। दोनों सगे भाइयों का बंटवारा हुआ तो पक्का है दोनों को इक्वल संपत्ति मिली होगी। 19-20 हो सकती है। 1 करोड़ों के कर्जे में है और 1 करोड़ों का आसामी है। ये कहाँ से हो गया? आप अगर अपने भाइयों का बंटवारा होगा उसमें 10, 25, 50 लाख ज़्यादा कम ले भी लोगे, उसने तो करोड़ों अरबों रुपए ऊपर नीचे हुए होंगे उनके तो। लेकिन पुण्य होगा तो कई गुना बढ़ जाएगा, और पुण्य नहीं होगा तो ये हाल होगा। उन करोड़ अरब खरबपति 2 बेटों में अभी आपके सामने ये हाल हो गया, तो अपने पुण्य पर आपको भरोसा नहीं है? एक आध मकान के पीछे लड़ते हो, फांसी लगाने को तैयार हो जाते, हमने ऐसे भी देखे।
मैं वो ही मकान लूंगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। क्या है ये सब बड़े वालों की फहरिस्त है, सब बड़े वालों की लिस्ट है, बस कुछ नहीं। दादाजी गदगद हो गए, आंखों से आंसू आ गए। धन्य बेटा, ऐसे बेटे, ये संस्कार मैंने तुम्हें। वो क्या बोलता है, जो देना दे दो, मेरा पुण्य होगा तो मैं बढ़ा लूंगा। मुझे आपने इतना बड़ा करके अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, ये कम नहीं है। बोलता है मेरे बाजुओं में इतना ताकत है, अगर पुण्य होगा और मैंने पुरुषार्थ में ताकत होगी, मैं देश का नंबर 1 भी बन जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा, जो आप देना चाहें दे दें, लेकिन माता पिता तो मेरे ही साथ रहेंगे, ये मुझे बंटवारे में चाहिए। आप क्या चाहते हो? वो क्या चाहते हैं हम बता रहे हैं अगले में। ये कहलाएंगे छोटे हो करके भी बड़े, बड़े की अपेक्षा वो छोटा था, अथवा नीचे के 2 की अपेक्षा बड़ा भी था और बड़प्पन भी था, ये कहलाएगा बड़ा। चौथे नंबर का ना बड़ा था, उम्र में बड़ा बाला था। तीसरे नंबर का उम्र में छोटा, 2 की अपेक्षा छोटा था, लेकिन उसके अंदर बड़प्पन नहीं था, बड़ा वाला निकला। जो दूसरे नंबर का था वो उम्र में भी बड़ा, नीचे के 2 की अपेक्षा, और वैसे भी बड़ा। और जो पहले नंबर का था उसने तो कमाल ही कर दिया। क्या बोलता है, दादाजी हिस्से 4 नहीं होंगे 5 होंगे। क्या कहा? आप लोग भी ऐसे करते होंगे, हिस्से 4 नहीं होंगे 5 होंगे, और माता पिता तो मेरे ही साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा उनका, 4 हिस्से होंगे किसके? भाइयों के, और एक हिस्सा बाप पिताजी का, बराबर बराबर, और माता पिता मेरे ही साथ रहेंगे। दूसरे वाले ने भी कहा माता पिता मेरे साथ रहेंगे, लेकिन हिस्सा नहीं मांगा। पहले वाला क्या बोलता? होशियारी इसको बोलते हैं। हिस्से तो 5 होंगे और माता पिता मेरे ही साथ रहेंगे, मतलब माता पिता 70-75 के तो हो ही गए, 2-4 साल में निपट जाएंगे, नहीं निपटेंगे तो हम अपने तरीके से निपटा देंगे। फिर क्या होगा? हिस्सा मेरा, तो हमें कितने हिस्से मिल जाएंगे? 2। ये कहलाते हैं बड़े वाले। अब आप, समय हो गया है इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा है, बहुत कई तरीकों से हमने बता दिया। इन सारे तरीकों को अपने हथेली पर रखो, अपने सामने रखो, चाहो तो लिख लो, फिर शांति से आज 10-15 मिनट सोचना मैं किस श्रेणी में आता हूं। यदि आप बड़े वालों की श्रेणी में आते हैं तो प्रवचन सुनना बंद कर दो, आपको जरूरत नहीं है। और यदि आप बड़े वालों की श्रेणी में आते हैं तो आपको सुनना ही चाहिए। और जो नहीं सुन रहे हैं, जो बड़े हैं, वो कान के अंदर ये माइक, ये क्या बोलते, लगा दें और सुना देना जरूरी। क्यों? क्योंकि वो बड़े वाले हैं। जो बड़े हैं वे जा सकते हैं इस सभा से, लेकिन जो बड़े वाले हैं उन्हें बैठना पड़ेगा। वो गिफ्ट, वो जो उपहार है जो गुरुदेव ने मुझे, वे कीमती उपहार जो मुझे दिया था, उनकी उन्हें सख्त जरूरत है, वो मैं आप सबको देना चाहता हूं। क्या है महाराज जी? वो उड़द देखी, उड़द काली होती है। उड़द समझते हो? जो वो बनाते ना बड़े, क्या बनाते हैं उसके? हाँ, ठड़ूला। वो बुंदेलखंड में चलता है और कहीं नहीं चलता। वो काली है, दिखने में बड़ी वाली है, उड़द काला है। उस उड़द ने उस उपहार जो मैं देना चाहता हूं उसका प्रयोग किया। वो क्या उपहार है? वो एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। महाराज जी, आप पहले कह रहे थे उपहार देना चाहते हैं, जैसे तैसे आसमान से टपके और खजूर पे अटके। पहले आप उपहार कहते रहे और अब ब्रह्मास्त्र पे आ गए कि वो उपहार ब्रह्मास्त्र है। अब वो क्या ब्रह्मास्त्र है? खजूर पे अटक गया आके, अभी नीचे तक नहीं आ पाए। थोड़ा धैर्य रखो। उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उस बड़े वाले उड़द ने किया। क्या किया महाराज? उससे कहा इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, तुम बड़े बन जाओगे, बड़े वाले। उड़द से कहा, हे उड़द, तू बड़े वाले है, बड़े बन जाओगे, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। क्या है महाराज वो? उस उड़द ने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं कहा। उसको घर में आप लाए और उसको 2 पत्थरों के बीच में दल दिया। आपको दल दें तो क्या होगा? उस उड़द को दल दिया। वो बड़े वाले थे उड़द, उनको दल दिया, 2 टुकड़े कर दिए, कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा बनना है।
जिस जिस बड़े वाले को बड़ा बनना हो उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जो मैं दे रहा हूं। क्या दल दिया, उसने कुछ नहीं कहा, 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि उसे बड़ा बनना है। उसके बाद उस उड़द को पानी में रात भर के लिए डाल दिया। आपको डाल दें तो? उसने कुछ नहीं कहा, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पूरी रात पानी में डूबी रही। आप कितनी देर डूब सकते हो? 2-5 मिनट में निपट जाओगे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे बड़ा बनना है। आपको बड़ा बनना हो तो उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना। उड़द ने किया, उड़द को दल दिया, पत्थर में 2 टुकड़े कर दिए। उसने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे बड़ा बनना है। फिर उन उड़द की दाल को पानी में डुबो दिया, कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा बनना है। उसके बाद उसको खलबट्टे में मैश कर दिया। आपको मैश कर दे तो? लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा बनना है। उसको पीस दिया, क्या बोलते, कनक जैसा बना दिया ऐसा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अब पूरे नग नग उसके छिल गए हैं, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, क्योंकि उस बड़े वाले को बड़ा बनना है। आप बड़े वालों को बड़ा बनना हो तो सुनते जाइए। मिर्च डाली उसके ऊपर, नमक डाला, घाव पर नमक डालेंगे आपका क्या होगा? उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा बनना है। उसके बाद उसको खौलती हुई कढ़ाई में डाल दिया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा बनना है। उसके बाद उसको नमक के पानी में उसमें से निकाला और नमक के इमली के खट्टे पानी के घोल में डाल दिया। कुछ नहीं कहा, आपको डाल दें तो? क्योंकि मुझे बड़ा बनना है। फिर निकाला दोने में, क्या बोलते हैं आजकल तो वो चलने लगे हैं डिस्पोजल आदि, बहुत सारे नए टाइप के प्लास्टिक के थालियां, उसमें रखा। अभी भी कमी थी, उसमें रखा, दही डाला, और भी दुनिया भर के आपने जो आप उल्टे सीधे मटेरियल होते ना वो सब डाले। उसके बाद 100 रुपए का एक। अब वो बड़ा बन गया। कैसे बड़ा बना? उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। क्या है महाराज वो ब्रह्मास्त्र? समता। समता समझते हो? सहना सीखो। यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आप सहना सीखो। देवरानी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, हुई तो। बुंदेलखंड में एक सूत्र चलता है, कुछ भी हो जाए, छोड़ो यार, हटाओ, हुई तो। ये हुई तो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जाने दो, छोड़ो, जाने दो। ये जो छोड़ो जाने दो है ना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। बड़े बनने का पहला सूत्र है ये ब्रह्मास्त्र। समता रखो, कुछ भी हो जाए समता रखो। घर में किसी ने कुछ कह दिया, छोड़ो जाने दो, 10 मिनट नहीं लगेंगे, उसकी कसाई जब शांत होगी, देखो मेरी पत्नी को मैंने इतना डांट दिया, उसने कुछ भी नहीं बोला, 10 मिनट बाद वो इज्जत से बात करने लगेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं क्या कम हूं? उनने कह दिया मैं क्या कम हूं? वो करोड़पति है, मैं अरबपति बाप की बेटी हूं, मैं क्या कम हूं? बस वो कुछ बोलेगी, आप 4 बातें बोलोगे, झगड़ा शुरू। मैं क्या कम हूं? झगड़ा शुरू। और मैं कुछ नहीं हूं, झगड़ा वहीं समाप्त। क्रोध आया पति को कुछ मत बोलो, पत्नी को क्रोध आया पति कुछ ना बोले, 10 मिनट शांत रहे, 10 मिनट बाद उसका शांत हो जाएगा कसाय, अपने आप को देखो मेरे पति कितने अच्छे, कुछ भी नहीं बोलते। यह है समता। हर जगह समता की जरूरत है। यदि आप सहना सीख गए, बड़े बन जाओगे। उस बड़े के उदाहरण को अपने जिंदगी में हर मिनट सोचना। प्रतिदिन अगर 1 मिनट उस बड़े का उदाहरण सोचोगे, बड़े वालों बड़ा बनना में देर नहीं लगेगी। समय ज़्यादा हो गया है, थोड़ा और था लेकिन इतना पर्याप्त है। वो ब्रह्मास्त्र मुझे गुरुजी ने दीक्षा मंच पर ही इशारों में दे दिया था। कह दिया यदि तुम्हें बड़ा बनना है तो पिछी और कमंडल तो संभालो जीवन जीने के लिए, लेकिन आंतरिक जीवन जीने के लिए इस ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करना। हम 5 के 5 दिन रात उसका ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। दुनिया के लोग यहां आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। आप अगर अपने जीवन में बड़ा बनना चाहते हो तो उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो,
वो है समता। मैं आपको देना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको चाहिए वो ले लो, बड़े बन जाओगे, नहीं तो बड़े वाले तो आप हो ही। इससे ज़्यादा इतना पर्याप्त है। अब मिठाई, शीर्षक है सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। क्या कहा? कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़े से बड़ी घटना घट जाए, हमें उस घटना से सीखना है कि गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, मेरी कमी कहाँ थी और मुझे सुधरना है। आज की ये बड़ी गलतफहमी है, ये बड़ी फितूरी है। हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये हमने कहीं पढ़ा था। लेकिन हम पहले दुनिया को सुधारना चाहते हैं, फिर हम सुधरेंगे। शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। यदि आप घर में बड़े हैं तो आप तो दिक्कत ही नहीं है, और यदि बड़े वाले हैं और आपको लग रहा है कि मुझे सुधरना है, आप दूसरे को सुधारना बिल्कुल बंद कर दो। आप शुरुआत स्वयं से कर दो। कुछ ही दिनों में घर के सारे सदस्यों के हृदय में आपकी जगह बन जाएगी। एक बार जगह बन गई, फिर आप उल्टा भी करोगे तो वो सीधे लगाएंगे, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि दूसरा आपकी बुराई करे तो सामने वाला विश्वास ही ना करे, वो ऐसे हो ही नहीं सकते। ऐसी इमेज बनाओ। हम ऐसी बनाते हैं कि यदि कहीं कुछ हो गया, चोरों का देखा हमने, चोरों का, पुलिस वालों का, चोर कुछ रजिस्टर्ड चोर होते हैं, कहीं भी चोरी होगी सबसे पहले उनको पकड़ा जाएगा। हमारी इमेज ऐसी है, जबकि बनानी कैसी चाहिए? हमारी इमेज कैसी है? कहीं भी चोरी होगी, उनने किया होगा, उसको पकड़ो पहले। 20-25 हर थाने में रजिस्टर्ड चोर होते हैं, उनकी लिस्ट रहती है। कहीं भी चोरी हुई, पहले उनको 20 को पकड़ के लाएंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे, बताओ तुमने की नहीं, तुमने की नहीं, तुमने की नहीं। तो अपनी इमेज ऐसी बना रखी है, कहीं भी कुछ भी 19-20 हो, लोग हम पर शक करेंगे उनने किया। जबकि बनानी ऐसी चाहिए कि कुछ भी कहीं गड़बड़ हो, कोई हमारे बारे में तीसरे व्यक्ति से बुराई भी कर दे, और जैसे ही उससे कहे उनने ऐसा किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। हमारे गुरुदेव की इमेज ऐसी है, पूरी दुनिया उनके विरोध में लग जाए, आप विश्वास करोगे? आपको भरोसा हो जाएगा? आचार्य विद्यासागर जी ऐसा कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। अगर वो कर भी दें तब भी आपको विश्वास नहीं होगा। अपनी इमेज उन चोरों जैसी मत बनाओ, चोरी कहीं हो तो आपको पहले पकड़ें। आचार्य गुरुदेव, इस सदी के महानतम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी जैसी इमेज बनाओ, कुछ भी वो कर दें, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसी इमेज बनाओ। सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। एक से बढ़ एक जीवन में कई घटना घटी, याद कर नम होती आंखें और हृदय में कपकपी। क्यों घटी, क्या वजह होगी, सुलझना खुद को ही है। सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। दूसरों को दोष दूं अब हृदय को भाता नहीं। जिसके अंदर समता आ गई ना, जो बड़ा है उसको दूसरों के दोष दिखते ही नहीं, कुछ भी क्यों ना हो जाए उसके साथ, गलती मेरी है। दूसरों को दोष दूं अब हृदय को भाता नहीं, कहीं अपनी ही कमी होगी नजर आता यहीं। दूसरों को दोष दूं अब हृदय को भाता नहीं, कहीं अपनी ही कमी होगी नजर आता यही। दोष मेरा कहाँ कितना, समझना कुछ जो भी है, जो कुछ भी दोष है वो मुझे ही समझना है। दोष मेरा कहाँ कितना, समझना कुछ जो भी है। सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। फिर ऐसा लगता है पूरी बुद्धि लगा ली, मेरी तो गलती है ही नहीं। यह भी संभव है कि इस भव की कोई गलती ना हो। सीता की कोई गलती थी? सीता के साथ इतना गलत हुआ, क्या उसकी कोई गलती थी? कोई गलती नहीं थी। क्या सीता की गलती नहीं थी? सीता की ही गलती थी, पूर्व भव की। उसने किसी के निर्दोष चारित्र में दोष लगाया था, उसका परिणाम उसको ये भोगने मिला। यह भी संभव है कि इस भव की कोई गलती ना हो, पूर्व कृत कर्मों के आगे किसी की चलती ना हो। कर्म अपने किए तो फल भुगतना, दुख को भी सह। सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है।
फिर हम क्या सोचते हैं, हमने पूरी बुद्धि लगाई, हमारी कोई गलती नहीं, गलती तो बड़ी दीदी की है, तो हम उनको सुधारने के चक्कर में लग जाते हैं। कमी औरों की बेसुधरें, गलती दूसरे की बेसुधरें। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम व्यर्थ की पागलपन कर रहे हैं। कमी औरों की बेसुधरें, सोचना ही व्यर्थ है। अभी समता साधुता से दूरी है, यह अर्थ है। अगर आपको दूसरे की कमी दिखाई दे रही, आप दूसरे को सुधारना चाहते हो, पक्का मानो महाराज आपके अंदर अभी साधुता नहीं आई, अभी आपके अंदर समता नहीं आई। यदि समता होती, साधुता होगी, तो दूसरों के दोष आपको दिखते नहीं, आप दूसरों को सुधारने का प्रयास ही नहीं करते। कमी औरों की बेसुधरें, सोचना ही व्यर्थ है। अभी समता साधुता से दूरी है, यह अर्थ है। किसको बदलूं, वस्तुता तो बदलना मुझको ही है। सीख लेकर अंतता तो सुधरना मुझको ही है। फिर हमारे मन में ये भी सब भाव आते हैं, उनकी गलती है, हम उनको 2-5 मिनट समझा के सुधार देंगे, वे सुधर जाएंगे। दूसरों को मैं सुधारूं, चित्त का विभ्रम बड़ा। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमें कि हम उनको सुधार देंगे। चिकनी घड़ा देखा, उस पर कितना ही पानी डाल दो, एक बूंद नहीं ठहरेगा। जीवन भर भी डालते रहो, चिकने घड़े पर पानी कभी नहीं ठहरता। दूसरों को मैं सुधारूं, चित्त का विभ्रम बड़ा। जिंदगी लग जाए, दूसरों को सुधारने में पूरी जिंदगी भी लग जाए। दूसरों को मैं सुधारूं, चित्त का विभ्रम बड़ा। जिंदगी लग जाए, चिकने घड़े पर पानी बड़ा। किसको बदलूं, वस्तुता तो बदलना मुझको ही है। सीख लेकर अंतता तो सुधरना मुझको ही है। अंत क्षण तक हर कदम पर संभरता ही जाऊं मैं, ऐसी भावना होनी चाहिए कि हर कदम पर मैं सीखूं और सुधरूं। अंत क्षण तक हर कदम पर संभरता ही जाऊं मैं। ठोकरों से सीखूं, सुधरूं, दोष ना दोहराऊं मैं। सीधा होकर पूर्णता तक संभलना मुझको ही है। सीख लेकर अंतता तो सुधरना मुझको ही है। सीख लेकर अंतता तो सुधरना मुझको ही है। अहिंसा परमो धर्म की।